कुछ ऐसे लोभी होते हैं जो मतलब कि बहुत बड़ा लाभ छोड़ देते हैं अल्प व्यय के पीछे। ये नीति का सिद्धांत है। यदि किसान अपने हाथ की मुट्ठी का अल्प दाना खेत में नहीं फेंकेगा तो बोरे भर के कहां से आएंगे। यदि आपको अल्प व्यय से रविशंकर भैया बड़ा लाभ मिलता है तो अल्प व्यय करना श्रेष्ठ है। ऐसे ही ज्ञानियों समझो, ये संसार के भोगों का जो लोभ है इसे छोड़ दो, तुमको मुक्ति का राज्य मिलेगा। बस सुना कि नहीं बेटा? ये तो चमकते चेहरे कुछ दिन के हैं, बाद सब फीके पड़ जाते हैं। जब शरीर को नष्ट होना ही है तो क्यों ना हो, क्यों ना हो सूचि प्रणाम, परिग्रह संज्ञा, मूर्छा, मूर्छा, इच्छा, अनिच्छा, अपरिग्रह। अनिच्छा अपरिग्रह, जहां इच्छा का अभाव है वहां पर अपरिग्रह भाव है, जहां इच्छा का सद्भाव है वहां परिग्रह भाव है। मूर्छा ने क्या किया? उपलब्धि जो है किससे होगी? उपलब्धि किससे होगी? एक बालक कहता हूं गुरुजी कामधेनु चाहिए हमें। बोले कामधेनु पाइजे, कामधेनु चाहिए गुरुजी, कामधेनु। लेकिन मित्र सुबह मिलना फिर मैं बताता हूं कामधेनु। कामधेनु है क्या? कृषक जिनेश्वर भाई, कृषक ओ किसान, खेत की मेड़ पर बैठ जाना, जाके माला फेरना, गन्ना पाइजे, चावल पाइजे। मित्र वहीं बैठे बैठे माला फेरना और कहना ज्वार चाहिए, बाजरा चाहिए, बस माला फेरते रहना। मिल जाएगा, मिल जाएगा। नहीं मिलेगा ना, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हे ज्ञानी, इच्छा करने से खेत में दाना नहीं निकलता। कोई भी जीव कितनी बड़ी इच्छाएं करके बैठ जाए, देवादेव चरणे, देवादेव चरणे, तीन लोग के नाम, मैं देव नहीं बोल रहा हूं, देव तो जगत में बहुत है। माताओं तुम्हारे घर में देव है कि नहीं? माताओं तुम्हारे घर में देव है कि नहीं? क्या पति तुम्हारा देव नहीं है? हो। राजा को भी बुंदेलखंड में देव कहते, देव। पति को भी देव कहते हैं। एक मालिक को भी व्यक्ति देव कहने लगता है। एक भिखारी तो मित्र हर घर घर में जाकर के हर व्यक्ति को देव कहता है। देव कौन? जो दे सो देव, जो दे सो देव। पति तुमको कमा के देते से तुम्हारा पति तुम्हारा देव है। और पत्नी रोटी बने सो वो देवी है, रोटी दे रही ना सो देवी, दे सो देव। ओ गुरुदेव दीक्षा देते हैं सो गुरुदेव, दे सो देव। जो देने वाला देव होता है। लेकिन ऐसे देवों की संख्या तो अरबों खरबों की है, गली गली में देव हैं। इसलिए हम देव को नमस्कार करते ही नहीं है, हम तो देवादेव को नमस्कार करते हैं। क्या गरीब की पत्नी अपने पति को देव नहीं बोलेगी? बोलेगी ना। और कर्नाटक में जाओ ना, कर्नाटक में वहां तो हर व्यक्ति को स्वामी बोलते हैं, बराबर स्वामी। जबकि सिद्धांत कहता है, जिसने सिद्धांत ग्रंथ पर, आगम ग्रंथों पर टीका ग्रंथ लिखे हैं उनको स्वामी कहा जाता है। पित्र स्वामी तो हर व्यक्ति स्वामी है। जरा से भूमि का टुकड़ा है वो भी स्वामी है अपनी भूमि का, है कि नहीं? लेकिन मैं ऐसे भूमि के टुकड़ों को नमस्कार नहीं करता हूं। जो तीन लोग के स्वामी होते हैं हम उनको नमस्कार करते हैं। देवा देव चरणे आचार्य समंत्रित स्वामी, देखो लिखा
आचर समंत्रित स्वामी बोले इन्होंने क्या किया? इन्होंने भाष्य लिखा। गंधस्थी महाभाष्य के कर्ता आचार्य समंतबद्ध स्वामी। आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने बाल को देखो, निरो, बिल्कुल रोने की जरूरत नहीं है। जिनके भाग्य में रोना लिखा है उन्हें रोना चाहिए, और जिनके भाग्य में मुस्कुराना लिखा है उन्हें मुस्कुराना ही चाहिए। रोने की आवश्यकता क्या है? बिल्कुल नहीं रोना। मुमुक्षु छत्रपति इंदौर रोने के लिए जन्म नहीं लिया है मित्र। जीवन है, मृत्यु के आगे क्या होता है? इस पर्याय में मृत्यु के आगे क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो मित्र अपना निर्णय है, जीवन जी रहे हैं तो मुस्कुरा के जिएंगे। और जिन शासन है कहता मुस्कुराते रहो, तो मरेंगे भी तो मुस्कुरा के मरेंगे। जिसको जीने के लोभ नहीं, जिसको मरने का लोभ नहीं, वही समाधि मन करके अनंत देव बनता है। भगवान की भक्ति करते करते जी रहा हूं। मुमुक्षु मोदी बड़े मलहरा कहां गए? कल्लू भाई, तुम पूरी बुंदेलखंडी बने हुए खड़े हो। अरे ठीक है ठीक है, तुम अपनी पहचान थोड़ी मिटाना चाहिए आपको। पंडित जी कहां? बिहारी लाल जी। भैया वे आपको छोड़ के गए कि नहीं गए? आप सुख से रह रहे कि नहीं रह रहे हो? वे हमसे कहते थे छोटे महाराज, आपको पता है? हो महाराज जी, सुनो बुंदेलखंडी सुनो, मालूम है आपको? पंडित जी बिहारी लाल जी मोदी, कल्लू भैया, पता नहीं पंडित जी को कौन से भव का राग था, वे जब भी आते थे इनकी पिताजी आंखों में तुरंत आंसू आ जाते थे। आचार्य विराग साहब ने वाचना की एक शाहीगढ़ में, और वाचना का पूरा दायित्व मोदी जी ने निर्णय किया। जितने ग्रंथ चाहिए पर सब ला के देते थे। पर कल्लू भैया तुम ये मत कहना पिताजी मुझे कुछ नहीं दे गए। सुनो बेटो, जितने बेटे हैं, मैं कल्लू को मैंने जान के खड़ा किया, जितने पुत्र बैठे हैं अपने पिताजी के जाने के बाद पहाड़े जी ये मत कहना कि पिताजी कुछ दे के नहीं गए। हे मित्र, अब तुम्हें क्या चाहिए? कल्लू, जो पिता तुमको गुरु दे के गया है और भगवान की भक्ति दे के गया है, अब तुम्हें क्या चाहिए? जितने शिविर में बैठे शरणार्थी हैं, ये तुम्हारे पिता चले भी गए हों तो बेटा ये मत कहना पिताजी कुछ दे के नहीं गए। पिताजी तुमको इतना योग्य बना के गए हैं कि तुमको भगवान की भक्ति के लिए खड़ा कर गए। और जिनके पिताजी भी हैं, तुम घर जाके मांगना मत, जाके पैर छू लेना और कहना पिताजी आपने मुझे जो दिया है, संसार में कामी क्रोधी विष्णु पिता क्या दे पाएगा? आपने मुझे धर्म सभा में बैठने के योग्य बनाया है, इससे बड़ी संपत्ति क्या पाई जे? क्या चाहिए? कभी नहीं सोचना झांझरी जी पिताजी कुछ नहीं दे गए कि हमने कमा लिया अपने बल पर। मित्र, यदि पिताजी तुम्हें भगवान की भक्ति नहीं सिखा गए होते तो पुण्य कहां से आता? और पुण्य न होता तो आज पन्ना बोले हमने पिताजी को देखा कि नहीं? बोले पिताजी को हमने तो देखा ही नहीं है। मित्र, उस जीव के संस्कार, उसके शरीर के संस्कार तेरे पास न होते, आज तुम यहां बैठे नहीं मिलते। सबके दिन एक से नहीं होते। क्यों पन्ना? वे लोग तुम्हारे घर नहीं आते जिनने अपनी दुकान से तुमको उतार के भगा दिया था। तुम्हारे घर आते कि नहीं आते? तुम देखा करो बस। समय दुनिया छोड़ दे, दुनिया छोड़ दे।
लेकिन धर्म मत छोड़ना, धर्म तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। मैं इतना खुश हूं कि तुम जैसे बच्चे ने प्रश्न किया, उससे कई गुना खुश इसलिए हूं, हमारे आचार्य समंतवत स्वामी उत्तर दे के चले गए थे। देवादेव चरणे पद चरणम सब दुख निहरणम। संसार में कोई भी क्लेश हो, कोई भी कष्ट हो, दुनिया के पैर पड़ने नहीं जाना। सगे भाई के घर मत चले जाना दुख के दिन। मित्र, कष्ट के दिन कोई पूछता नहीं है, गेट बंद कर लेता है। अपनी इज्जत नहीं डुबाना, अपना मान नष्ट नहीं करना, आपको दुखी नहीं होना है। किसी के चरण पकड़ने नहीं जाना। बैठो कल्लू भैया, किसी के चरण पकड़ने नहीं जाना दुख के दिनों में। यदि तुम्हें चरण पकड़ने की इच्छाएं हो रही हो तो अरहंत देव के जाके चरण पकड़ लेना। नमी बिनमी, नमी बिनमी, डॉक्टर बच्चू कुमार जी, आदि पुराण में आचार्य जिनसे स्वामी ने कथा लिखी हुई है। नमी बिनमी नाम के दो बालक थे, सगे भाई। जब भगवान ऋषभ देव ने दीक्षा ली और दीक्षा लेने के पूर्व उन्होंने बाहुबली को पोधनपुर, भरत को अयोध्या का साम्राज्य सौंप दिया, अन्य बेटों को यथायोग्य राज्य दे दिए हैं, सारी व्यवस्था सौंप दी और वो चले गए दीक्षा लेकर के। नमी बिनमी को मालूम चला कि भगवान सबको देकर चले गए और मुझे कुछ भी नहीं दिया है, मैं तो उन्हीं से मांगने जाता हूं, उन्हीं से मांगने जाता हूं। ओहो, अब बे बीत आ गई। महामुनि वर्धमान चार्ज के धारी वे ऐसे मुनि थोड़े थे कि भैया रब सेन इसका सहयोग कर देना, ऐसे कहने वाले मुनि नहीं थे वो। वे तो खड़े ध्यान में तल्लीन थे। भक्ति देखो, बहुत सारे लोग गए कि भाई चलो ये थोड़े तुमको देंगे, ये तो मुनिराज हो गए। बोले तुम जाओ, तुमसे पूछने कौन आया? तुम जाओ, तुमसे पूछने कौन आया? हमारे भगवान है, हमारे स्वामी है, इनने सबको राज दिया, मुझे भी देंगे। भरत ने अपना सैनिक भेजा कि भाई जाओ, उनको बोलो ये तुम्हारे लिए है। बोले नहीं, मैं भरत से क्यों मांगू, भरत से क्यों मांगू, मैं तो भगवान से ही मांगूंगा। ये परम सत्य है। वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है, आस्था महत्वपूर्ण है। विश्वास श्रद्धा, विश्वास श्रद्धा कहां से मिल सकता था? भगवान कहां से दे, तो सब कुछ छोड़ दिए। मालूम, जब देखा कि आदित्य वो बिनमी बिनमी एक एक पैर पकड़ लिया भगवान का और दोनों भाई बैठ गए। बोले मैं उठूं नहीं, मुझे राज्य नहीं दिया आपने। ऐसे ही भक्त होते हैं। उसी बीच में विद्याधर लोग आए विमान से। तो कुछ विशेष होना तो आदमी को श्रद्धा अलग हो जाती है। जब विमान से विद्याधर आए, उन्होंने कहा भाई आपको मालूम नहीं है, भगवान ने दीक्षा के पहले आपको भी राज्य दिया है। वो मुझे बता के गए हैं। ओह, मुझे बता के गए। बोले क्या? बोले यहां का ये तो सामान्य राज्य है, आपको विजयार्थ की श्रेणियों का राज्य दिया है। बोले विजयार्थ की श्रेणियों का राज्य दिया है? बोले हाँ, चलो मेरे साथ विमान में। कहां भूमि गोत्री के यहां मांग रहे थे, विजयार्थ की श्रेणियों में जाकर के विद्याएं मिली और वहां का राज्य मिला। बिनमी नमी बिनमी मित्र प्रभु के देखो, कोई से मांगने नहीं गए, कोई से मांगने नहीं, कहां बैठे थे? प्रभु के चरणों में। देवादेव चरणे सब चरणम सब दुख निरणम। देवादेव के चरणों की अर्चना करने से संपूर्ण दुखों का क्षय हो जाता है। काम दुही काम धेनु काम दोही।
जो संपूर्ण कामदानों को देने वाली, यही कामधेनु है। अनंत की भक्ति बेटा कामधेनु है। काम दुही, कामदायिनी और कामनाओं को नष्ट करने, वासना को समाप्त करने वाली, इच्छाओं को रोकने वाली, विषयों से दूर करने वाली कोई महान निधि है। उसका नाम तीन लोक के नाथ के चरणों की संपत्ति है। और जिसको जिनेंद्र के चरणों की संपत्ति मिल जाए, उसको संसार की कौन सा टुकड़ा पाए चाहिए। सारी संपत्तियां छोड़ के जाती हैं और जिनेंद्र के चरणों की संपत्ति दे के जाती है। बेटा तू समझ, संसार सब छोड़ देगा, सब जितनी संपत्तियां हैं कुछ दिन के बाद सब चेहरे फीके पड़ते हैं। लेकिन जिनेंद्र के चरणों की संपत्ति जो आराधना करता है वो जिनगुण संपत्ति को प्राप्त होता है। जिनगुण संपत्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? यदि चाहिए तो जिनेंद्र के चरणों में लग जाइए। मालूम हो गया कामधेनु क्या है? जो संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति करे वही कामधेनु है। जो मित्र निश्रेष अभ्युदय सुख को प्रदान करने वाली है, जिनेंद्र के चरणों की भक्ति, वही कामधेनु है। बैठ जा, अब कोई कल्पना नहीं करना कामधेनु की। स्वर्ग की गाय कामधेनु, ये तो कल्पना की गाय है। जिनेंद्र के चरण ही है परम कामधेनु। काम राग नोत्तम यो चक्षुषो वर्तिनः तेन जलेन शुद्धन्ति स्नान तीर्थ सतेरपि। स्नान तीर्थ सतेरपि, 100 करोड़ों तीर्थों में तुम नदियों में डुबकी लगा के आ जाओ, लेकिन काम संबंधी राग से उन्मत्त इंद्रियों के जो वशीभूत प्राणी हैं, सैकड़ों तीर्थों में डुबकी लगाने से जल से शुद्धि होने वाली नहीं है। मित्र, मलघट कितनी नदियों के पानी से धो, लेकिन कभी स्वच्छ नहीं होगा। ऐसे ये शरीर मलिन चित्त नदियों के पानी से ठीक नहीं होगा। इसको शुद्ध करना चाहते हो, शुद्ध करना चाहते हो तो निलोभ वृत्ति, ब्रह्म की लीनता ही आत्मा को पवित्र होने का उपाय है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव परम अत्यंत महावीर स्वामी की